आपका स्वागत है यूरेका पे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम राजनीति विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो नव उदारवादी आयाम है, इसके 3 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जहां से आपके एग्जाम में जरूर एक न एक प्रश्न आने वाला है। तो दोस्तों, आइए सर्वप्रथम हम पहला प्रश्न देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। यह है रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई द्वारा लिखित पुस्तक पावर एंड इंटरपेंडेंस 1977 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जो पहला कथन है, यह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जटिल अंतर्निर्भरता, जो कॉम्प्लेक्स इंटरपेंडेंस के जो सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन करती है। तो दोस्तों, यह सही है। सेकंड कथन है, लेखकों का तर्क है कि आधुनिक विश्व में सैन्य शक्ति अब राज्य के बीच विवाद सुलझाने का प्राथमिक या एकमात्र साधन नहीं रह गई है। तो दोस्तों, यह भी कथन आपका सही है। नेक्स्ट कथन है, यह पुस्तक मानती है कि राज्य के बीच संबंध के केवल औपचारिक सरकारी आयाम ही प्रभावी होता है। नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्शन, इसमें तर्क दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एजेंडे में हाई पॉलिटिक्स और लो पॉलिटिक्स के बीच कोई स्पष्ट पदानुक्रम नहीं होता है। तो दोस्तों, ये भी सही है, यानी कि आपका 3 कथन इसमें से सही है। आपका जो आंसर होता है, इसका आंसर सी है, जिसमें कि 1, 2 और 4 स्टेटमेंट जो है सही है इससे संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के उदारवादी और नव उदारवादी सिद्धांत के से संबंधित निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ग के आधार पर सही कालानुक्रम, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, यूजीसी नेट के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही देखने को मिलते हैं। अब इसमें देखिए आप, पावर एंड इंटरपेंडेंस जो रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई की पुस्तक है। इसके बाद में जो सेकंड है, द रोड टू सर्पडम। इसके बाद में है आफ्टर हेगेमनी। इसके बाद में है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, फुकुयामा का। और एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, रॉबर्ट नॉजिक का है। तो दोस्तों, इसके जो प्रकाशक का वर्ष है, आइए इसके जो इसका आंसर होगा, ये आंसर इसका 1 है। और आइए इसकी विवेचना देख लेते हैं। जो द रोड टू सर्पडम है, ये फ्रेडरिक हायेक की पुस्तक है, जो कि सर्वप्रथम इन सभी ऑप्शन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था 1944 में। और यह नव उदारवाद की आधारशिला मानी जाती है, जिसमें उन्होंने राज्य के आर्थिक नियोजन की आलोचना की थी। जो सेकंड है, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, जो कि रॉबर्ट नॉजिक की पुस्तक है, ये 1974 में आई थी। यह न्यूनतम राज्य के विचार का समर्थन करती है। इसके बाद की जो प्रकाशन है, वो पावर एंड इंटरपेंडेंस है, जो कि 1977 में प्रकाशित हुई। कोहेन और जोसेफ नाई की यह पुस्तक जटिल अंतर्निर्भरता के सिद्धांत प्रस्तुत करती है। इसके बाद में आफ्टर हेजेमनी है, जो 1984 में प्रकाशित हुई। रॉबर्ट कोहेन की इस पुस्तक ने प्रसिद्ध किया कि बिना वर्चस्व के भी संस्थाओं के माध्यम से सहयोग संभव है। इसके बाद की जो पुस्तक है, द एंड ऑफ हिस्ट्री, द लास्ट मैन, जो फ्रांसिस फुकुयामा की पुस्तक है, जो 1992 में प्रकाशित होती है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद में। और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद उदारवादी लोकतंत्र की अंतिम जीत का दावा किया गया इस पुस्तक में फुकुयामा के द्वारा। अब यहाँ पे आप याद रखेंगे, जो हायेक है, ये 1940 के दशक में आते हैं। जो नॉजिक और कोहेन और जोसेफ नाई है, 1970 के दशक में आते हैं। और 1980 के दशक में कोहेन ने संस्थावाद का विस्तार किया, और 1990 के दशक में फुकुयामा ने वैश्विक